प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम से आप सबको स्वागत है। आज हम लोग बड़े या बड़ा इस शब्द पे हम लोग अध्ययन करेंगे। बाइबल से कई बातें बड़ी हैं, उनमें से मैं 4 बड़ी बातों को आपको सिखाने के लिए जा रहा हूं। एक एक करके हम लोग देखेंगे। सबसे पहले भजन संहिता 119 उसका 165वें वचन हम आपके लिए पढ़ते हैं। सब अपने बाइबल में देखिएगा। तेरी व्यवस्था से प्रीति रखने वालों को बड़ी शांति होती है। यह भजनकार जिस शांति की बात करता है, ये शांति व्यक्तिगत जीवन की शांति है। ये शांति का मतलब है संपूर्ण सुरक्षा और सुख। जीवन में सुरक्षित रहने की आवश्यकता है, रक्षा की आवश्यकता है। यात्रा करते हैं, सुरक्षा की आवश्यकता है। खाना खाते हैं, सुरक्षा की आवश्यकता है। काम करते हैं, जोखिम के काम, सुरक्षा की आवश्यकता है। पैसा लोग कमाते हैं, सुरक्षा गायब हो जाता है पैसा वाले के लिए, उनके लिए भी सुरक्षा की आवश्यकता है। राजनीति में है, वहां भी सुरक्षा की आवश्यकता है। मतलब मनुष्य के लिए सुरक्षा बहुत जरूरी है, जिसे दुनिया नहीं दे सकती है, सरकार नहीं दे सकती है, बाहुबली लोग नहीं दे सकते हैं। मनुष्य अपनी सुरक्षा नहीं दे सकता है। बाइबल लिखा है, यदि यहोवा शहर की रक्षा नहीं करता तो रक्षा करने वाले के जागना व्यर्थ है। अगर शहर की रक्षा मनुष्य नहीं दे पाता है तो व्यक्ति कैसे अपने लिए एक सुरक्षा को निश्चय कर सकता है? संभव नहीं। इसलिए यह वो कहता है, अगर किसी व्यक्ति के जीवन में सुरक्षा चाहिए और सुख भी चाहिए तो यहाँ एक उपाय है, वो है परमेश्वर के, यहोवा परमेश्वर के व्यवस्था से प्रीति रखा जाए। जिन लोग यहोवा परमेश्वर के व्यवस्था से प्रीति रखते हैं, उन लोगों के लिए बड़ी शांति ही नहीं लेकिन बड़ी शांति होती है। प्रीति कैसे रखेंगे? प्रीति का मतलब प्यार, प्रेम। आप देखिएगा, आपको यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 14वें अध्याय 23वें वचन में यीशु इसका क्लियर करता है। यीशु ने उसको उत्तर दिया, यदि कोई मुझसे प्रेम रखेगा तो वह मेरे वचन को मानेगा और मेरा पिता उससे प्रेम रखेगा। यदि कोई मुझसे प्रेम रखेगा तो वो मेरे वचन को मानेगा। एक और वचन है, आपको भजन संहिता पहला अध्याय 2 में लिखा है, मैं आपके लिए पढ़ूंगा। वो तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है।
दाऊद कहता है, भजनकार कहता है, व्यवस्था से प्रीति रखने का मतलब यहोवा परमेश्वर की व्यवस्था से प्रसन्न रहना, दिन रात उस पर ध्यान करते रहना है। और यीशु मसीह कहता है उसको मानना भी है। मतलब जो बाइबल को पसंद करके पढ़ते हैं, उसको रोज मनन करते हैं अपने जीवन में लागू करने के लिए, उसको अध्ययन करके मनन करके अपने जीवन में उतारते हैं, जीवन में लागू करते हैं। ये तीनों बातें, पढ़ना, मनन करना और मानना, ये तीनों बातें मिल करके दर्शाता है व्यक्ति यहोवा परमेश्वर के व्यवस्था से प्रीति रखता है। जो कोई बाइबल को रीड करेगा, उसका अध्ययन करेगा, मनन करेगा, मानता है, वो शांति भरा सुख भरा जीवन बिताएंगे। इसमें कोई दो राय नहीं है। अतः आप हमेशा इन बातों पर ध्यान दें, बाइबल को पढ़ना और मनन करना, जीवन में उतारना है। बाकी जितनी शादी मिलती है, मतलब जिन बातों शादी मिलती है, उसमें सुरक्षा नहीं रहता है, उसमें सुख नहीं रहता है। अगर रहता था थोड़ी देर के लिए, लेकिन परमेश्वर का वचन से प्रीति रखने से जो शांति मिलती है वो बड़ी शांति है, जिसमें आपके लिए, मेरे लिए, मतलब पढ़ने वाले, मनन करने वाले और मानने वालों के जीवन में परमेश्वर की सुरक्षा मिलते रहती है। वे सुरक्षित जीवन बिताएंगे और सुख भरा जीवन भी बिताएंगे। सुख का मतलब ये नहीं एकदम निरोग जीवन बिताएंगे, नहीं। रोग आएगा, बीमारी आएगी, लेकिन उससे उनका सुख दूर नहीं होगा। रोग में भी वो सुख के साथ रहेगा, सुखी रहेगा, दुख के साथ नहीं रहेगा। जीवन में परेशानियां आती है, इसका मतलब वो नहीं कि परेशानी आएंगी ही नहीं, लेकिन आएंगी, लेकिन उसमें हमारे लिए सुरक्षा रहेगा। सुरक्षा हमसे हटेगा नहीं, क्योंकि परमेश्वर उसे हमें देता है, पढ़ने वाले को, मानने वालों को और उसको अपने जीवन में उतारने वालों